हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 7 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हमारा चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र ये कंटिन्यू करते हुए आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। ठीक है, कि जो तृतीय क्षेत्र है हमारा टेरिटरी सेक्टर है उसका जो है कितना ज़्यादा हमारे लिए जो है उसकी इम्पोर्टेंस है, तो वो हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। तो देखिए क्या दिया गया है। हमने पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा था कि किस तरह जो हमारा प्राथमिक जो क्षेत्रक है उसमें लोग जो है काम धंधे में तो ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ से जीडीपी जो है वो हमारी केवल 15% थी। क्लियर। और वहाँ पर जो लोग लगे हुए हैं वो लगभग हमारी आबादी का कुल 50% लगे हुए हैं। यानी वहाँ पर क्या थी, वहाँ पर प्रच्छन्न बेरोज़गारी या छिपी हुई बेरोज़गारी जिसको हम कहते हैं वो हमने वहाँ से पढ़ी थी। और हमने देखा था कि जो तृतीय क्षेत्र है, यानी तृतीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है, सेवाओं का क्षेत्र जो है, वहाँ पर जो है लोग तो जो है वो लगभग कम लगे हुए हैं, लेकिन जीडीपी वहाँ से बहुत ज़्यादा आती है। 1973-74 से लेकर 2013-14 के बीच 40 वर्षों में जबकि तीनों क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, तृतीय क्षेत्र में यह सबसे अधिक बढ़ा है। तो किस में बढ़ा है सबसे ज़्यादा, तृतीय क्षेत्र में। परिणाम स्वरूप 2013-14 में तृतीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र की जगह भारत में सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। तो यानी प्राथमिक क्षेत्र की बजाय जो तृतीय क्षेत्र है वो सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। तृतीय क्षेत्र भारत में इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो देखिए क्या कारण है कि जो भारत है उसके अंदर जो तृतीय क्षेत्रक है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, इतना ज़्यादा उसमें उत्पादन बढ़ रहा है। ठीक है, और जीडीपी में जो है क्या है कि जो जीडीपी में इंक्रीज़ होता है, जो बढ़ती है वो तृतीय क्षेत्र के कारण ज़्यादा बढ़ रही है। सबसे पहले किसी भी देश में कई सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, डाक और टेलीग्राफ सेवाएं, पुलिस स्टेशन, अदालतें, ग्राम प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनियां आदि की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कोई भी देश है, किसी भी देश में ये सारी निजी जो है ये क्या है, बेसिक जो चीज़ें हैं ये सारी होनी ज़रूरी हैं और इन्हें बुनियादी सेवाओं के रूप में माना जा सकता है। यानी अगर आप अस्पताल की बात करो, एजुकेशन जो हमारे स्कूल कॉलेज हैं, डाक बेचने वाली संस्थाएं हैं, पुलिस स्टेशन है जो हमारी रक्षा करते हैं, अदालतें हैं, कार्यालय है, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक होने चाहिए, बीमा कंपनियां, ये सब क्या हैं, ये सब किसी भी कंट्री की बेसिक जो है चीज़ें हैं, बुनियादी सेवाएँ हैं। बुनियादी सेवाओं के रूप में इनको माना जा सकता है। एक विकासशील देश की सरकार को इन सेवाओं के प्रावधान की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। तो जो एक विकासशील देश है उसमें सरकार जो को इन जो ये सेवाएं हैं इनके प्रावधान की क्या है, उनको एक तरह से इनकी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। यानी सरकार का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो ये सारी बेसिक जो नीड्स हैं उनको पब्लिक को प्रोवाइड कराए। नेक्स्ट देखिए, दूसरा कृषि और विज्ञान, कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। यानी कृषि में अगर उत्पादन बढ़ेगा तो सोचिए आप सेवाओं में भी उत्पादन बढ़ेगा। अब जो है कृषि में मान लीजिए कि अब उत्पादन बढ़ रहा है तो लोगों को उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको जो है क्या चाहिए, उसको जो है व्यापार परिवहन के साधन भी चाहिए। क्लियर, उससे व्यापार भी बढ़ेगा, वो बेचेगा। उसके साथ साथ अगर वो जो है उस समय बेचना नहीं चाहता तो भंडारण की सुविधाएँ भी उसको चाहिए। तो अगर कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ता है तो तृतीय क्षेत्र जो है वो ऑटोमेटिक क्या करता है, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। उद्योग धंधे अगर बढ़ेंगे तो भी तृतीय क्षेत्र में जो है क्या होगा, उसमें भी उछाल आएगा। नेक्स्ट देखिए, तो यानी हम क्या कह सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का जितना अधिक विकास होगा, अब जो उद्योग धंधे हैं वो तो द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। अब जो उद्योग धंधे हैं या कृषि है यानी प्राथमिक और अगर द्वितीय क्षेत्रक उनका विकास होता है तो सेवाओं की मांग जो है वो उतनी ही अधिक हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है जैसे कि आय का स्तर बढ़ता है, यानी अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो लोगों के कुछ और ही जो है आप कह सकते हो उनकी डिमांड बढ़ने लगती है।
जैसे कि लोगों के कुछ वर्ग बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं तो पर्यटन जो है उसकी सेवाएं बढ़ती हैं, खरीदारी करते हैं तो मॉल वगैरह दुकानें वगैरह वो जो है बढ़ती हैं, निजी अस्पताल यानी लोगों की डिमांड बढ़ जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, निजी स्कूल पब्लिक स्कूल में बच्चे जिनकी आय ज़्यादा होती है वो कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाएं, पेशेवर प्रशिक्षण है आदि जैसी कई और सेवाओं की मांग जो है वो लोग करने लगते हैं। आप शहरों में भी यह बदलाव काफ़ी तेज़ी से देख सकते हैं। तो शहरों में भी क्या होता है, यह बदलाव होता है। नेक्स्ट देखिए चौथा, पिछले एक दशक में कुछ नई सेवाएं जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गई हैं और इन सेवाओं का उत्पादन भी जो है वो क्या हो रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, ठीक है, तो इसकी सेवाएं भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं क्योंकि लोग जो है वो अवेयर हो चुके हैं, एजुकेशन बढ़ी है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, जिसके कारण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है उसमें भी जो है क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हुई है और इन सेवाओं का उत्पादन भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि जो तृतीय क्षेत्र है उसका एक तरह से योगदान वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत ही आसान से 4 जो है वो प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट जो प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? तो तृतीय क्षेत्र जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, कृषि और उद्योग के विकास में सेवाओं का विकास कैसे होता है? जब कृषि और उद्योगों का विकास होगा तो अन्य कुछ सेवाओं की मांग भी बढ़ती है जैसे परिवहन, व्यापार, भंडारण आदि। तो बच्चों ये सारा बिल्कुल एज इट इज़ आपकी वर्कशीट में दिया गया है, बहुत ही आसान सी वर्कशीट जो है आंसर है ये। क्लियर? तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर कृषि और उद्योग बढ़ता है तो जो है उससे जुड़ी हुई सेवाओं उनकी भी डिमांड बढ़ जाती है जैसे परिवहन, व्यापार, भंडारण आदि। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, आप बड़े होकर अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में योगदान देना चाहेंगे और क्यों? ठीक है, तो मैं बड़ा होकर अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में, ठीक है, उसमें योगदान देना चाहूँगा या चाहूँगी, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो एक जो शिक्षक है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो मेरा लक्ष्य शिक्षक बनना है जो कि किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। तो आपका क्या लक्ष्य है? यानी जो पहला जो क्षेत्र है वो किसका है, वो एग्रीकल्चर का है, कृषि का है। दूसरा जो है वो उद्योग धंधों का होता है, इंडस्ट्रीज़ का होता है जो कि कृषि के ऊपर आधारित रहते हैं। तीसरा जो है वो सेवाओं का होता है। क्लियर? तो अगर मेरा लक्ष्य एक टीचर बनना है तो मैं जो है तृतीय क्षेत्र में जाऊंगी और ये जो है क्या होगा, ये तृतीय क्षेत्र में योगदान होगा। आप बैंक में नौकरी करते हो तो ये भी क्या होगा, ये भी तृतीय क्षेत्र में जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है लोगों के कुछ वर्ग कई और सेवाओं की मांग करने लगते हैं, समझाइए। तो जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है हमने समझा कि उनकी जो डिमांड है वो बढ़ने लगती है, लोगों के कुछ वर्ग और सेवाओं की मांग करने लगते हैं जैसे बाहर खाने जाना, शॉपिंग मॉल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट स्कूल है, जिम है आदि कई और सेवाओं की मांग जो है वो लोग करने लगते हैं और इस तरह से तृतीय क्षेत्र में जो उत्पादन है उसकी वृद्धि होती है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।